यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें आज एकत्रित किया ताकि हम यह सीख सके कि छोटी छोटी बातों में भी आज्ञाकारिता का कितना महत्व है। हे प्रभु, हमारे हृदय और मन को खोलें ताकि हम आपका वचन ग्रहण कर सके। हमें समझने की शक्ति दे कि हमारा हर हाँ, चाहे छोटा हो, आपके राज्य में बहुत मायने रखता है। हमें विश्वास और साहस दे कि हम आपकी आज्ञा का सच्चाई से पालन करें और आपकी योजना पर भरोसा रखें। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, हमारा मार्गदर्शन कर और हमें हमारे दैनिक जीवन में विश्वास पात्र सेवक बनाइए। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज का हमारा जो विषय है वो है छोटी बातों में कैसे आज्ञाकारिता बने। आपका हाँ मायने रखता है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सच को समझेंगे कि आपका हाँ मायने रखता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे कार्य या निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। हम सोचते हैं यह छोटी आज्ञाकारिता क्या फर्क डालेगी, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि छोटी बातों में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने लूका 16 और 10 में कहा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। हमारा छोटा हाँ बड़ी आशीषों और जिम्मेदारियों के लिए रास्ता खोलता है। चलिए देखते हैं कि आज्ञाकारिता का महत्व क्या है। आज्ञाकारिता केवल बड़े जीवन के फैसलों के बारे में नहीं है, यह हर रोज के छोटे छोटे फैसलों के बारे में भी है। जब हम ईश्वर की आवाज को सुनकर छोटे कामों में हाँ कहते हैं, ईश्वर को यह बहुत पसंद है क्योंकि यह हमारे उस पर भरोसे को दर्शाता है। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रख, अपनी समझ पर निर्भर न रह, अपने सारे मार्गों में उसे स्वीकार कर, तब वह तेरे मार्ग सीधा करेगा। जब हमें पूरी समझ न हो तब भी आज्ञाकारिता विश्वास का कदम है। चलिए देखते हैं कि बाइबल में छोटी आज्ञाकारिता के उदाहरण। बालक समूएल, याद है बालक समूएल की कहानी? 1 समूएल 3। जब ईश्वर ने रात में समूएल को बुलाया तो उसने शुरू में उसकी आवाज नहीं पहचानी, लेकिन जब एली ने उसे बताया तो समूएल ने कहा, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल की यह छोटी आज्ञाकारिता इज़राइल के भविष्य को बदल गई। दूसरा उदाहरण है दाऊद का अभिषेक। 1 समूएल 16। उसमें दिखाया गया है कि दाऊद सबसे छोटा और कम संभावना वाला था, लेकिन जब ईश्वर ने उसे चुना तो उसने अपनी छोटी भूमिका से सहमति जताई। उसकी आज्ञाकारिता ने उसे राजा बनने तक पहुंचाया। और तीसरा, यीशु और क्रूस पर आज्ञाकारिता। फिलिपियों 2 और 8। यीशु की आज्ञाकारिता केवल बड़े चमत्कारों तक सीमित नहीं थी। उसने विनम्रता से भी अपने कष्टों में ईश्वर की इच्छा मानी, जिसने दुनिया को बदल दिया। चलिए देखते हैं कि हमारा छोटा सा हाँ क्यों मायने रखता है। छोटे कदम चरित्र बनाते हैं।
ईश्वर छोटे कार्यों के द्वारा हमें बड़े कामों के लिए तैयार करते हैं। छोटे कामों पे विश्वास दिखाता है कि हमारा दिल कैसा है। लूका 16 और 10 में लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। और तीसरी बात है, हमारा हाँ जीवन बदल सकता है। सरसों के बीज की तुलना करें, जो सबसे छोटा होता है लेकिन बड़ा पेड़ बन जाता है। मत्ती 13, 31 और 32 में इसका उदाहरण दिया हुआ है। इसी तरह छोटी आज्ञाकारिता का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आज्ञाकारिता कैसे करें। पहला स्टेप है प्रार्थना और वचन के माध्यम से ईश्वर की आवाज को सुनने का अभ्यास करें। जो भी ईश्वर आपको कहता है, चाहे वह छोटा है, असुविधाजनक लगे, उसे स्वीकार करने को तैयार रहे। अगला काम है परिणाम तुरंत न दिखे तो भी ईश्वर के समय और योजना पर भरोसा रखें। निरंतरता बनाए रखें। छोटे छोटे कार्य दोहराने से विश्वास योग्यता बनती है। आपका हाँ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटी आज्ञाकारिता ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आज ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करो, सत्यता में चलो, सेवा करो, प्रार्थना करो और मुझसे भरोसा रखो। याद रखें मत्ती 25 और 21 का वचन, शाबाश भला और विश्वास पात्र दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक सौंपूंगा। तो आपका हाँ मायने रखता है। छोटी बातों में आपकी आज्ञाकारिता मायने रखती है। आइए हम सब आज छोटी छोटी बातों में विश्वास के साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और देखें कि कैसे हम हमारे हाँ को बड़ी आशीषों में बदल देते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज आपने हमें छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता की शक्ति और महत्व के बारे में सिखाया, उसके लिए धन्यवाद। हमें यह सत्य हमारे दिल में बनाए रखने में मदद करें और हर दिन आपको हाँ कहने के द्वारा हमारे विश्वास को जिंदा रखें, चाहे बुलावा बड़ा हो या छोटा। हमें विश्वास करने की दृढ़ता दें, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। हमारे जीवन को आपका महिमा दिखाने वाला, हर बात में आज्ञाकारिता करने वाला सेवक बनाएं। जब हम आगे बढ़ें तब हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा दें और हमारे दिलों में आपकी शांति बनी रहे। हम यह सब यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारे प्रभु और उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।